संपादकीय डिक्टेशन बी रेडी 3 सेकंड 3 2 1 स्टार्ट। ब्रह्मा और माया को वेद में रस और बल कहते हैं। स्टॉप। रस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। स्टॉप। उसका स्वरूप तो नित्य प्रवाहमान रहना है, कोमा ब्रह्मांड है। स्टॉप। बल गतिमान तत्व है, कोमा अनंत रूप है। स्टॉप। ब्रह्मा के 4 पाद होते हैं, जिनमें निर्विशेष और प्रातत्पर रस प्रधान है तथा पूर्व और पुरुष में बल की प्रधानता रहती है। स्टॉप। ब्रह्मा सदा निर्लेप रहता है। स्टॉप। इसमें किसी भी तरह का खंडन नहीं होता। स्टॉप। नित्य रूपता रहती है, अमृत भाव बना रहता है। स्टॉप। बल में मृत्यु भाव है, कोमा किंतु अमृत के साहचर्य से वह भी अमृत रूप ही भाषित होता है। स्टॉप। सृष्टि ब्रह्मा और माया के सत्संग से ही होती है। पेरा। बल की सुप्त अवस्था में रस का ही रूप रहता है। स्टॉप। बल के जाग जाने पर, कोमा रस और बल भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। स्टॉप। फिर भी एक दूसरे में समाहित रहते हैं। स्टॉप। इनका परस्पर विरुद्ध धर्म भाव में होना ही द्वैत भाव ही कल्पना का आधार है। स्टॉप। ब्रह्मा में संसर्ग करके जो छोड़ दिया जाता है वह कर्म कहलाता है। स्टॉप। यह विसर्जन ही जगत है। पेरा। परातत्पर में कोई केंद्र नहीं होता। स्टॉप। माया बल के उदय से इस सीमित मायापुर में एक नियमित स्वतंत्र केंद्र बन जाता है। स्टॉप। एक केंद्र होने से बलों में ग्रंथि बंधन की प्रवृत्ति आ जाती है। स्टॉप। इसी से विश्व का निर्माण होता है। स्टॉप। शुरू में रस की प्रधानता रहती है। स्टॉप। सृष्टि का आरंभ परमेष्टि लोक से होता है। स्टॉप। ब्रह्मा आग्नेय प्राण रूप है। स्टॉप। उसके मन में उठी सृष्टि कामना से प्राणों में क्षोभ पैदा होता है। स्टॉप। प्राणों के संघर्ष से अग्नि का द्रवण होकर अपतत्व उत्पन्न होता है। स्टॉप। एक ही ब्रह्मा अप और प्राण 2 भागों में बट जाता है। स्टॉप। मातरिस्वा वायु द्वारा अपरूप रेत की आहुति अग्नि में होती है। स्टॉप। इसी से विराट उत्पन्न होता है। पेरा। अप का अर्थ प्राचीन मत के अनुसार क्रम है। स्टॉप। मातरिस्वा सूत्रवायु है। स्टॉप। सूत्रवायु यजु के जु भाग में क्रम का आधान करता है। स्टॉप। अप कर्म आहुति द्रव्य है। स्टॉप। मातरिस्वा द्वारा इस आहुति से अवयव पुरुष यज्ञ रूप हो जाता है। स्टॉप। अग्नि सोमातक यज्ञ। स्टॉप। यज्ञ से सृष्टि होती है। स्टॉप। यजु अनेज देजत है, अर्थात वह परमात्मा तत्व है, स्थिति और गति रूप है। स्टॉप। रेत का स्थिर भाग मातरिस्वा द्वारा क्रम रूप में आधान किया जाता है। स्टॉप। सूक्ष्म भाव स्थूल में रूपांतरित हो जाता है। स्टॉप। अब यह माता की वस्तु बन जाता है। स्टॉप। मातरिस्वा द्वारा आधान होने पर आत्मा रूप योनि तथा आपोमय रेत के संसर्ग से अप समूह में परस्पर ग्रंथि
पड़ जाती है। स्टॉप। यही जनन रूप सृष्टि है। पेरा। रस और बल ही कर्मशः अमृत और मृत्यु ही कहे जाते हैं। स्टॉप। मृत्यु अमृत में लीन हो जाती है, अतः अमृत को लिंग कहा जाता है। स्टॉप। कार्य रूप मृत्यु अमृत में मिलती है, अतः कर्म को योनि कहते हैं। स्टॉप। रस और बल में बल ही रस से संबंध जोड़ता है। स्टॉप। रस गर्भस्थ जीव की देह का निर्माण होता है। स्टॉप। जीव भाग मात्रा तथा शरीर छंद का वाचक बनता है। स्टॉप। स्वरूप संसर्ग के विभूति योग बंध से ही आत्मा के मन प्राण वाक का स्वरूप बनता है। स्टॉप। इसी प्रकार वर्तिता संसर्ग के उदार समवाय आसक्ति भाव से नाम रूप कर्म बनते हैं। स्टॉप। स्वरूप संसर्ग युक्त बल को भाव कहते हैं। स्टॉप। वर्तिता संसर्ग युक्त बल को कर्म कहा जाता है। पेरा। रस सता आनंद चेतना है, सदा एक भाव में ही रहता है। स्टॉप। आत्मा मन प्राण वाक रूप कहा है। स्टॉप। मन ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है, कामना है। स्टॉप। स्ववश्यस मन का सृष्टि भाग है। स्टॉप। मन की कामना का पोषण दो रूप में ही होता है। स्टॉप। एक प्राण रूप में तथा दूसरा वाक रूप में। स्टॉप। प्राण रूप भी स्पंदन है, ध्वनि है, मंत्र है, शब्द है, ब्रह्मा है, सरस्वती है। स्टॉप। वाक रूप पदार्थ है, अन्न है, ब्रह्मा है, लक्ष्मी या मैटर है। स्टॉप। अर्थात कामना भी पदार्थ और ऊर्जा के बाहर की नहीं होती। स्टॉप। दोनों रूप भी वाक के ही प्राण है। स्टॉप। प्राणमय और अन्नमय दो ही कोष स्थूल सृष्टि से संबंध रखते हैं। स्टॉप। नाम रूप कर्म की सृष्टि ही शक्ति प्रकृति स्वभाव का क्षेत्र है। पेरा। जीव का आना स्वरूप संसर्ग है, निर्माण और संचालन वर्तिता संसर्ग। स्टॉप। एक में ब्रह्मा माया है, एक में शक्ति की भूमिका। स्टॉप। सृष्टि युगल तत्वों से दो भागों में ही होती है। स्टॉप। एक प्राण सृष्टि और दूसरी पदार्थ सृष्टि। पेरा। शरीर क्षेत्र है, पदार्थ है, आत्मा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है। अर्थात जीव जब शरीर में आता है तब उसके दो भिन्न भिन्न धरातल पर प्रक्रिया होती है। स्टॉप। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर का अंग होता है, तथा शरीर स्थूल सृष्टि का। पेरा। प्रकृति स्पष्ट भी है, निर्बल भी है और मर्यादा के बाहर कभी जाती भी नहीं है। स्टॉप। उदाहरण के लिए माँ प्रकृति है, त्रिगुणात्मक भी है और पुरुष की पूरक भी बनी रहती है। स्टॉप। पुरुष के लिए संतान प्राप्त करने उसके पास आती है। स्टॉप। संतान अथवा जीवात्मा परा प्रकृति है। स्टॉप। उसे अपने परा स्वरूप में धारण करती है। स्टॉप। कोई इस बात की कल्पना करके तो देखे। स्टॉप। स्थूल शरीर में सूक्ष्म स्तर तक उठना, जीवात्मा का ग्रहण करके पुनः स्थूल शरीर में लौट आना। स्टॉप। पुरुष को तो भनक तक नहीं लग पाती। स्टॉप। उसकी पहुँच तो अपरा प्रकृति के कार्यों तक ही सीमित रहती है। स्टॉप।